Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are doing amazing. तो जी जनाब, I'm back with another Temu shopping haul after ages. इतना कोई लंबा अरसा हुआ है ना कि मैंने टीमू का कोई भी शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर नहीं किया। जबकि यकीन करें ये सारा सामान मैंने बड़े अरसे से इकट्ठा किया हुआ है। जब टीमू सस्ता हुआ करता था ना, तब वाला सामान भी है। चले जी इन पार्सल्स की कुर्बानी करते हैं। आपको समझ आ ही गया होगा कि जाहिर इतना बड़ा छुरा है तो इसकी कुर्बानी होगी, कटेगा तो नहीं है। मेरे हस्बैंड साहब ने लेके दिया मुझे अनबॉक्सिंग करने के लिए। अच्छा जी, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पर वीडियो स्टार्ट कर ही रही हूँ कि बिरयानी आ गई, थोड़ी बिरयानी खा ले। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट पार्सल के साथ। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। पार्सल को करते हैं कुर्बान, आई मीन कट करते हैं इसको। क्या ये वाली जो चीजें हैं ना, ये सारी की सारी मैंने अभी रिसेंटली बाय की हैं। टीमू से टैक्स वगैरह के इशू के बाद की हैं। ठीक है, जो चीजें पहले की हैं वो भी बताऊंगी, बाद वाली भी बताती जाऊंगी साथ। अच्छा, टीमू पे ना एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आ गया है कि आप जो है ना, अगर किसी के पास कोई गिफ्ट वगैरह भेज रहे हो ना, तो आप उनको फ्री में एक कार्ड भी भेज सकते हो। तो मैं हमेशा अपने पास ना ये मॉम वाला कार्ड भेजती हूँ खुद के पास खुद ही, तो मुझे बस अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो जैसे मैं फेसलेस कंटेंट बनाती हूँ तो मुझे जो ना नेल्स की बहुत अशद ज़रूरत रहती है, और मेरे अपने नेल्स भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं, तो इस वजह से फेक नेल्स जो है ना मुझे लगाने पड़ते हैं। तो मैंने जो ना टीमू से इस दफ़ा फिर से ये फेक नेल्स मंगवाए हैं। 300 समथिंग इसकी प्राइस थी इस टैक्स वाले सीन के बाद भी। और कलर आप इसका देख लो, बिल्कुल बेज टाइप का है। साथ में बफर भी है और स्टिकर भी मिले हैं साथ। बहुत ही नेचुरल और प्यारे खूबसूरत से लगते हैं आपके फिंगर्स में लगने के। डू ट्राई देम। अच्छा जी, तो इसी पार्सल के अंदर जो हमारी दूसरी चीज थी, देखते हैं कि क्या है। टीमू से ना मैंने ज्वेलरी भी काफी ज्यादा मंगवाई है, पहले भी और अब भी, या दराज से भी मैं मंगवाती हूँ। तो एक चीज जो मुझे फेस करनी पड़ती है वो ये है कि काली हो जाती है ज्वेलरी एकदम से ना, थोड़ा पानी लगा तो काली हो जाएगी। तो कोई आपको पता है टिप के ज्वेलरी काली ना हो? खैर, मैंने ये मंगवाई थी बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, एलिगेंट सी वॉच फॉर माई सेल्फ। गोल्डन कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक टिप दूं, अगर आप बहुत ही क्लासी लगना चाहते हो ना, तो गोल्डन कलर की वॉच पहना करो। यकीन करो, इतना कोई रिच और एक्सपेंसिव फील होगा ना, बहुत मजा आ जाएगा। तो ये वॉच जो है ना, मैंने कितने की बाय की थी? 1700 समथिंग की मैंने बाय की है। बहुत प्यारी है, क्वालिटी अच्छी है, और अगर इसके वेट की बात करूं तो वो भी अच्छा खासा है। बिल्कुल पापड़ की तरह जो पतली होती है ना, वो नहीं है, अच्छी है। अब देखते हैं थर्ड चीज क्या है जो मैंने टीमू से मंगवाई है। अच्छा जनाब, मुझे शादी के पास से ना रिंग्स पहनना इतना कोई अच्छा लगता है, इतना कोई अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताऊं, आप जब ये छोटी छोटी सी एक्सेसरीज यूज करते हो ना, तो बहुत ही मतलब फर्क पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पे। ये जो छोटी छोटी सी डिटेल्स होती है ना, आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करती हैं। अब ये जो रिंग्स हैं, अब मैं पहनूंगी ना, एकदम मेरे हाथ इतने प्यारे और खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो सारी की सारी रिंग्स है ना, ये मैंने अभी मंगवाई थी तकरीबन 450 रुपए की। ठीक है, क्वालिटी वगैरह सारी A1 थी, और ये आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी लग रही है। पैक ऑफ 6 थी ये। इसके अंदर ना सिल्वर कलर भी था, बट मुझे गोल्डन कलर, जैसे मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है, तो गोल्डन कलर मुझे अच्छा लगा, मैंने यही ऑर्डर कर लिया। उसके बाद देखते हैं हमारे सेकंड पार्सल के अंदर क्या है। अच्छा, क्या होता है ना कि टीमू से आप जितनी भी चीजें मंगवाओ ना, जब वो ज्यादातर एक ही पार्सल के अंदर आती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी एक चीज पहले आ जाएगी, फिर दूसरी बाद में, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो एक ही पार्सल के अंदर आती हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि क्या निकला है इस पार्सल के अंदर से। अच्छा, ये जो चीजें आपने पहले भी देखी हुई है, पार्सल खुला हुआ भी था क्योंकि मैंने पहले देख लिया था। तो ये है जनाब बो ग्लास। मुझे बो ग्लास आजकल इतने कोई अच्छे लग रहे हैं ना, मैंने इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, पिंटरेस्ट पे इस तरह के ग्लास देखे हैं। कॉफी बना के पीते हैं, अभी तक कॉफी बना के पी नहीं है मैंने, लेकिन ये ग्लास मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मुझे डिस्काउंट कार्ड में मिल गया था, कोई 500 रुपए का। अदरवाइज जो उसकी प्राइस थी वो 3000, पता नहीं 2500 समथिंग थी। सो डिस्काउंट कार्ड में मुझे ये 500 का मिला था। तो इसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। अब देखते हैं हमारे इसी पार्सल के अंदर जो दूसरी चीजें हैं उनको। ये जनाब क्या है, ये मैंने 3 ब्रशेस मंगवाए हैं। अब ये ब्रश जो है ना, मेटल और वो आयरन टाइप के इसके ब्रशेस बने हुए हैं। ये कैसे यूज होते हैं? ये जनाब यूज होते हैं, वो जो स्टोव होता है ना हमारे चूल्हे के इर्द गिर्द, बिल्कुल वो काली काली सी एक परत जम जाती है, या फिर ग्रीस के निशान होते हैं, तेल के निशान होते हैं, वो नहीं हटते, नहीं उतरते वो जगह से, या कोने खुरदुरे में गंद वगैरह होता है, उसको साफ करने के लिए ब्रश यूज होते हैं। ठीक है,
बाद अगेन ये एक स्पंज टाइप का कुछ है, ये भी मैंने टीमू से ही बाय किया है, ये भी बहुत अच्छा है। आपके टाइल्स वगैरह बड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं, आपका मिरर अच्छे से साफ हो जाता है। आप इस पर थोड़ा सा डिश वॉशर या फिर लिक्विड सोप कुछ भी लगाओगे ना, एकदम से सारी चीजें आपकी क्लीन हो जाएंगी। बहुत अच्छा है इसका जो है ना स्पंज है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। साथ में हैंडल भी दिया हुआ है, तो आप इजीली इसको हाथ के साथ कर सकते हो यूज, और हैंग भी कर सकते हो इसको कहीं भी। अच्छा जी, देखते हैं हमारे थर्ड पार्सल के अंदर क्या है। अच्छा, ये वो चीजें हैं इस पार्सल के अंदर जो मेरी मोस्ट अवेटेड थी। अच्छा, इस नाइफ के साथ ना इतना शार्प मैंने काटा इसको कि अंदर से जो प्रोडक्ट का एक बैग था ना वो भी कट गया साथ साथ। तो मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ना करे अंदर से कपड़े कोई कट लग गया हो। सो जल्दी से इनको निकालते हैं और देखते हैं वन बाय वन के इसके अंदर हमने क्या मंगवाया है। अच्छा, टीमू से ना हर चीज की क्वालिटी एकदम मस्त आती है। समटाइम्स क्या होता है कि आप रिव्यू नहीं देखते चीजों का, तभी आप कहते हो कि हमने जो चीज मंगवाई वो हमें रिसीव नहीं हुई। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ खुद, जब मैं डिस्क्रिप्शन सही से नहीं पढ़ती तो क्या होता है कि चीज जो उन्होंने लिखी होती है वही आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते। हम जो डिस्प्ले पे पिक्चर उसकी लगी हुई होती है जस्ट उसको देखते हुए समझ लेते हैं कि ये चीज आएगी, जबकि डिस्क्रिप्शन पढ़ना और रिव्यूज देखना बहुत जरूरी होता है कि क्या चीज आई है लोगों के पास। ठीक है। अच्छा, तो मैंने मंगवाया था ये बेडशीट, ये फिटेड बेडशीट है। ठीक है, 2 पिलो केसेस है इसमें, और साथ ही साथ जो है खुद एक बेडशीट है। अच्छा, इसका जो फैब्रिक है ना वो आई गेस सॉफ्ट कॉटन टाइप का है। ठीक है, बाकी इसके अंदर और कलर्स भी थे, पिंक, ब्लू। मुझे ये ग्रे का सही लगा और अच्छा भी लगा, क्योंकि वैसे ये डार्क कलर्स वगैरह तो थे ना, ये पिंक ब्लू, तो मैंने कहा थोड़ा सा ग्रे कलर अच्छा लगेगा, प्यारा पिंटरेस्टी एस्थेटिक। अच्छा, ये जो फिटेड शीट्स होती है ना, इनको बड़ी एहतियात के साथ चढ़ाया करें, वरना क्या होता है ये साइड से फट जाती हैं। ऐसा हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने बड़ी बेरहमी से इसको चढ़ाया। खैर भाई की मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे कोई 1600 रुपीज की मिल गई थी टीमू से डिस्काउंट कार्ड में। अब तो ये सेम बेडशीट जो ना 5-6 हजार की मिल रही है वहां पे। खैर, दुनिया कायम है उम्मीद पे, इंशाल्लाह एक ना एक दिन टीमू की प्राइजेस बिल्कुल वैसी हो जाएंगी जैसी, और हम फिर से ढेर सारी शॉपिंग करेंगे और डिस्काउंट्स का फायदा उठाएंगे। खैर, ये पीजे सेट मैंने मंगवाया था। ठीक है, ये भी मैंने डिस्काउंट कार्ड में ही बाय किया था, कोई 1000 रुपीज का मुझे मिला। सही है। फैब्रिक अगर मैं बात करूँ तो जर्सी का है। ठीक है, नाइट वेयर है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल सॉफ्ट सा इसका फैब्रिक है। और बाकी मैंने साइज जो है ना वो एक्स्ट्रा लार्ज, पता नहीं लार्ज मंगवाया था, वो इस वजह से एक तो खुला डुला होगा, बंदे को सुकून फील होगा, और दूसरा ये कि टीमू से आप जो चीजें मंगवाते हो ना पहनने वाली, खासकर कपड़े वगैरह, तो उनके साइजेस हमेशा 1-2 नंबर ज्यादा बड़े करके लिया करो, अदरवाइज वो छोटे आ जाते हैं। सो बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा था ये हमारा पीजे सेट। उसके बाद मैंने क्या मंगवाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ, साथ साथ ये जो है ना चीजें रह गई हैं इस पार्सल की। तो एक जनाब मैंने मंगवाया ये बहुत ही खूबसूरत सा रिचार्जेबल फैन। एज यू गाइस ऑल नो कि कितनी ज्यादा गर्मी है और हम सबके पास ये चीज होनी चाहिए, मस्ट हैव है, मतलब टीमू की ये चीज आपके पास होनी चाहिए। अब भी इसकी प्राइसेस काफी लो ही है, मैं इसका लिंक वगैरह सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप वो देख लेना। सो ये फैन जनाब मैंने मंगवाया है, इसकी जो विंड पावर है ना वो बहुत अच्छी है। मतलब वरना ना जो इस तरह के रिचार्जेबल फैंस होते हैं ना उनकी इतनी खास हवा नहीं होती, लेकिन इसकी बड़ी अच्छी हवा है। स्पीड की सेटिंग भी है, मतलब कम ज्यादा और से ज्यादा विंड स्पीड आप कर सकते हो। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि दूर से मैं लगा रही हूँ तो वो देखिए लीव्स किस तरह से हिलजुल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी हवा आती है इसके साथ। बाकी इसके अंदर और भी कलर्स थे, लेकिन मुझे बेज कलर बहुत प्यारा लग रहा था और इसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, सॉलिड क्वालिटी है इसकी। कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, ये चीज आपके पास बैग में होनी चाहिए, कि इंतजार करना पड़ जाता है, तो ये जरूरी चीज है भाई आपके पास होनी चाहिए। देन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आप जितने भी बड़े बड़े मेकअप के ब्रांड्स देख लो, जिनके ब्लशेस, मस्कारा वगैरह जो भी चीजें फेमस होती है ना, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी आपको वही चीजें टीमू पे कम प्राइस में मिलती हैं। अब मेरे पास ये जो ब्लश है ना, ये रॉड का बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का ब्लश है। ठीक है, क्रीम ब्लश, तो यहाँ पे टीमू पे क्या 300, 400, 500 रुपए का मिल गया, एंड क्वालिटी इज वेरी गुड, मतलब बहुत जबरदस्त क्वालिटी, और पिगमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा। मैंने रियल वाला यूज नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी उसी ही की जैसा होगा, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं उसके साथ मैच करेगा ही करेगा। ये मैंने अब मंगवाया था, कोई 500, 550 समथिंग का मुझे मिला है।
लॉन्ग लास्टिंग भी है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने कुछ क्लिप्स मंगवाई हैं अपने लिए। अच्छा, मैं फिल्टर देखती थी, फ्लावर वाला जो एक फिल्टर आता है ना, वो बड़ा प्यारा लगता है जब आप लगाते हो ना। तो मैंने कहा कि हर वक्त फिल्टर अवेलेबल नहीं होगा, या इस तरह से क्यूट ये क्लिप्स होती है ना, लगी भी बड़ी प्यारी सी लगती है, गर्ली वाइब्स आती हैं। ये जनाब मैंने 2 क्लिप्स मंगवाई हैं फ्लावर्स वाली, ठीक है। ये भी कोई मुझे 150 समथिंग की मिली थी पहले, अब ये 300 या 350 की मिल जाएंगे आपको। प्राइसेस वगैरह जो है मैं कुछ कुछ साथ बताती जा रही हूँ, कुछ कुछ मेंशन कर दूंगी, और लिंक्स वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप बाय करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे इस पार्सल के अंदर क्या आया है। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत अरसे बाद पता चली ये बात। मैंने इतने टीमू पे वीडियोस बनाए, इतनी बनाए, बिना किसी फायदे के मैंने टीमू पे जो है ना इतनी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन अब इतने अरसे बाद जाके मुझे पता चला है कि यार आप टीमू से अर्न कर सकते हो। ना सिर्फ हम, बल्कि आप सब अर्न कर सकते हो यार। मतलब टीमू पे अर्निंग करना इज दैट इजी, ठीक है। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट क्रिएशन करना आता है ना, थोड़ी सी वीडियोस बनानी आ जाती है, हल्की फुल्की सी शॉपिंग तो हम सब ने की है टीमू से, ठीक है। तो बस वीडियोस बनानी है और आपने अर्न करना है, और बहुत ही इजी है, इतना जितना मैं कह रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि अर्न कैसे करना है टीमू से, इस पे मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में जरूर लिख देना कि अर्निंग के बारे में बताइए। सो ये मैंने एक मैट मंगवाया था, ठीक है। वाटरप्रूफ है, अच्छी क्वालिटी है इसकी। 600 पता नहीं 500 का मुझे मिला था। ये मैंने वॉशरूम के बाहर रखने के लिए मंगवाया है, ठीक है। इसके बाद ये कुछ मैंने जनाब स्पंजेस मंगवाए हैं, जिसको हम स्कॉच ब्राइट भी कहते हैं, वो मैंने मंगवाए। ये कोई 12 पीसेस मुझे मिले थे 300-400 के, सही है। पर मुझे इनकी क्वालिटी थोड़ी हल्की लगती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, वॉशरूम वगैरह की सफाई या ऐसे साफ करना होता है कुछ, तो उसके लिए मैंने मंगवा लिया। खैर, उसके बाद जनाब ये मल्टी फंक्शनल जो है चॉपर, स्लाइसर, ग्रेटर मैंने मंगवाया है। मुझे बड़े अरसे से शौक था कि मैं ये चीज बाय करूं, तो मुझे डिस्काउंट कार्ड में मिल गया था, 1200 समथिंग की ये मुझे मिली थी। यही सेम चीज आपको दराज पे भी मिल जाती है, कोई 300-400 का ही फर्क होगा, लेकिन चीज आपको सेम यही मिलती है। इसके अंदर काफी ज्यादा इसकी अटैचमेंट्स हैं, ये ब्लेड्स हैं, जिनसे आप डिफरेंट तरह की कटिंग, ग्रेटिंग, चॉपिंग, स्लाइसिंग सब कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर वगैरह मैं यहाँ पे साथ लगाती जाऊंगी, आप देख लेना कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, क्या है ना बात, ये मैंने इसलिए मंगवाई है क्योंकि मेरी कटिंग जो है ना वो अच्छी नहीं है। वेजिटेबल्स या ऑनियंस खास करना मैं बिल्कुल अच्छे नहीं कट कर पाती, तो मुझे उसके लिए जो है ना कोई ऐसी चीज चाहिए थी कि मेरी कटिंग जरा इम्प्रूव हो जाए। अगर आपके पास ऐसी कोई टिप है जिससे अपनी हम वेजिटेबल्स वगैरह की कटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मुझे जरूर बताइए। ये ना इसमें एक पीलर भी साथ साथ दिया हुआ है, स्लाइसर, और दूसरा जो है ना साथ में ये एग का जो व्हाइट पार्ट होता है और येलो पार्ट होता है उसको सेपरेट करने के लिए दिया गया है। दूसरा ये कुछ ब्लेड्स हैं जिससे आप डिफरेंट तरह की सब्जियां जो ना वो वेजिटेबल्स चॉप कर सकते हो, स्लाइस कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसे यूज नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि ये कितना शार्पली काम करता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि हम जब छोटे होते थे ना, तो टीवी पे ना इस तरह की चीजों के ऐड आते थे, बाकायदा वो जो अंग्रेज लोग होते थे एडवर्टाइजमेंट करते थे, उर्दू में वो ट्रांसलेट हुए होते थे, फिर वो बता रहे होते थे कि इस नंबर पर फोन करें, इसको ऑर्डर करें, अपनी जिंदगी आसान करें। तो हम उसको देख के बड़ा फैसिनेट होते थे ना, जब नया नया जमाना था ऑनलाइन शॉपिंग का, जब बिल्कुल भी यकीन नहीं करता होता था कोई, तब की बात बता रही हूँ। तो तब ऐसी चीजें आया करती थी और तब उनकी प्राइसेस बहुत हाई होती थी, लेकिन अब ये चीजें बड़ी आम जाम मिलती रहती हैं मार्केट में, तो ये चीजें हमारे लिए बड़ी आम सी हो गई हैं। सैलेड वगैरह अभी बड़ा इजीली इससे कट हो जाएगा। आजकल ना जिंदगी बड़ी आसान होती जा रही है, हमारी सारी हर चीज की मशीन आती जा रही है, तो बस यही थी। खैर, उसके बाद देखते हैं हमारे इस पार्सल के अंदर क्या है। अच्छा, ये जो चीज है ना, मैं आपको बता रही हूँ, इस पार्सल के अंदर जो चीज आने वाली है ना, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, जरूर देखना। अगर यहाँ पे दिल करना है ना वीडियो बंद कर दो, तो वीडियो बंद मत करना, ये चीज देखते जाना प्लीज, क्योंकि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह, इस पार्सल को खोलते हैं जल्दी से, क्योंकि इस चीज का मैंने इतना ज्यादा इंतजार किया है ना। और यस, आपकी इन्फ्लुएंसर बाजी भी इन्फ्लुएंस हो गई इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह देख देख के। हाँ जी, तो बॉक्स देख के आई गेस आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो ही गया होगा कि मैंने क्या मंगवाया है। तो मैंने मंगवाया है टम्बलर। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने टम्बलर मंगवाया है, और यकीन करो अब मैं भी इसको जहां कहाँ भी जाऊंगी ना लेके जाऊंगी साथ साथ, और इसको साथ ही सिलाऊंगी अपने। तो इस टम्बलर के साथ जो स्ट्रॉ है ना, आपको प्लास्टिक की या सिलिकॉन की नहीं मिलती, बल्कि स्टेनलेस स्टील की मिलती है, विच इज रियली गुड थिंग। इजी टू क्लीन होगा और यूज में भी अच्छा होगा, और साथ ही साथ इसको साफ करने के लिए ब्रश भी दिया गया है, ठीक है, जिससे आप इसको इजीली अंदर से साफ कर सकते हो, डिश वॉशर वगैरह लगा के, सही है। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी इसकी। अच्छा, एक बात बताऊं, मुझे ये टम्बलर जो है ना
सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये का मिला डिस्काउंट कार्ड की वजह से। अब तो जाहिर सी बात है इसकी प्राइसेस ज़्यादा ही हैं, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्टैनली का एक होता है ना टम्बलर, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है लुक्स में, हर चीज़ में, वैक्यूम हर चीज़ है इसके अंदर। ये पानी को ठंडा रखता है, पानी इसमें गर्म रखोगे तो गर्म रहेगा, ठंडा डालोगे तो ठंडा रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छा है ये। दूसरा जो है ना पिंक कलर, आपने इसका देखा, मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है तो मैंने पिंक कलर बाय कर लिया। इसमें डिफरेंट कलर्स थे, ठीक है। अब इसके साथ कुछ चीजें मैंने बाय की थी अलग से, जो टम्बलर की डेकोरेशन के लिए मैंने बाय की थी, इसको सजाने के लिए बाय की थी, तो वो अब मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो ना स्टॉक कैप जो है ना इसके साथ थी स्ट्रॉबेरी वाली, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, सही है। अच्छा, ये जो ना छोटी छोटी सी चीजें टम्बलर को बड़ा खूबसूरत बनाती हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है, अगर आपको उसकी डेकोरेशन अच्छी लगती है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करो। तो ये साथ मिला था, और ये कुछ चीजें मैंने अलग से बाय की थी, कोई 600-700 रुपए की थी ये सारी चीजें। ये वाली जो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ डील में थी, तो मैंने ये भी बाय कर ली थी टम्बलर के, क्योंकि नया नया टम्बलर आया था तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं ये सारी चीजें बाय करूँ टम्बलर के साथ। ये ना एक चेन टाइप का मैंने कस्टमाइज करवाया था टीमू से ही, एच लेटर का है, ठीक है, साथ में वो भी है इसके, आप अपनी मर्जी का कोई भी लेटर जो है ना लिखवा सकते हो, वो आपसे पूछते हैं वहां पे ऑप्शन में ना, तो आप वो सेलेक्ट करोगे वो आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना ये लगाते हैं, मैं इसको बंद नहीं करके दिखा रही क्योंकि मुझे नेल्स लगे हुए हैं तो वो मुझसे लग नहीं रहा था, तो आप समझ जाना कि इसको कहाँ पे लगाते हैं। इसकी हैंडल के साथ साथ आप इस चेन को हैंग करोगे तो वो प्यारा लगता है। ये भी जो ना स्ट्रॉ का कैप है, ये बो वाला है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, ओह माय गॉड कितना खूबसूरत लग रहा है। सो आजकल बो के साथ मेरी अलग ही ऑब्सेशन चल रही है। ये एक दूसरा स्ट्रॉ का कैप है, ये कोई 150 समथिंग का मैंने सेपरेट बाय किया था। ये सारी की सारी चीजें साथ बाय की थी ना, तो इसलिए साथ भी आ गई हैं। इस पे हेलो गॉर्जियस लिखा हुआ है तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, सो मैंने ये साथ ले लिया। अच्छा, ये दूसरा क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, क्या होता है ना कि आप टम्बलर वगैरह कहीं पे रखते हो तो वो स्लिप वगैरह ना हो या नीचे से खराब ना हो ना, तो उसके लिए ये नीचे से इसको लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, सो बस आप समझ लेना कि ये इसको इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। इसका कलर आप देख लो, गिल्ट्री टाइप का है, बहुत प्यारा है, ये भी डील में ही था, वो जो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई ना उसके साथ ही था, सो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता है, ठीक है। ये देखें, इससे एक तो सिक्योर रहता है आपका टम्बलर, दूसरा गिरता बिरता नहीं है। बाकी क्या कहते हैं उसको मुझे नहीं पता, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि इसको क्या कहते हैं। बाकी ये जो टम्बलर वगैरह हैं जरूरी नहीं है इनको बाय करना, इट डिपेंड्स, अगर आपको इसकी नीड है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज ये बहुत ही फैंसी चीजें हैं, लग्जरी चीजें हैं, नेसेसिटी नहीं है, तो अगर आपकी जरूरत में है तभी बाय करो, अदरवाइज ये एक फैंसी चीजें हैं, दैट्स इट। आम बोतल में भी चल जाएगा काम। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ अपने बारे में। मैं जब छोटी होती थी ना तो मैं बॉटल्स बाय किया करती थी, तो जब मैं वो नई नई बोतलें बाय करती थी ना तो मैं बहुत पानी पीती थी, फिर वो जो मेरा वाटर इनटेक पानी का बढ़ जाता था ना बॉटल्स वगैरह बाय करने की वजह से, तो वो चीज मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि मैं फैंसी चीजें इस तरह की बाय करूं, अदरवाइज जरूरी नहीं है, सही है। अब टम्बलर मुझे पता है कि ये मैंने लिया है तो मैं इसे यूज करूंगी और मैं इसे साथ ले जाऊंगी बाहर, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा टम्बलर ही अच्छा बड़ा है, 40 ऑस का है, ठीक है, तकरीबन कोई 1.2 लीटर समथिंग का है, ठीक है। अब इतना कैपेसिटी रखने वाली बॉटल में साथ जो घुमाऊंगी तो हैवी होगा, फिर मुझे मजा भी नहीं आएगा, तो उसी के लिए जो है ना मैंने एक बैग बाय कर लिया, ताकि मैं अपने टम्बलर को जो है ना बैग की तरह पहन के अपने साथ फिरा सकूं और मुझे तकलीफ भी ना हो। सो ये भी मैंने साथ ही साथ बाय कर लिया था। जब मैं टम्बलर ले रही थी ना तो ये पार्सल भी साथ ही साथ आया था, क्योंकि एक ही बार 700 का आई गेस ये कवर। अच्छा, आप ना इसको साथ अटैच कर लोगे और फिर आप इसकी स्टेप को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे, और साथ में आप इसको अपने घुमाओ फिराओ बैग की तरह, पर्स की तरह, सो दैट्स इट। हाँ जनाब, ये थी मेरी टम्बलर की स्टोरी और मुझे बहुत मजा आया इसको अनबॉक्स करते हुए। अच्छा जी, तो अब देखते हैं हमारे इस पार्सल के अंदर क्या। बिल्कुल छोटू सा पार्सल था, ये भी अभी का ही है जो मैंने बाय किया है, ठीक है। अच्छा, मुझे ना आजकल बड़ा शौक हुआ है मैं अपनी कैमरा की क्वालिटी को अपग्रेड करूं, मैं अपने बैकग्राउंड को अच्छा बनाऊं, तो इसीलिए ना मैंने एक चीज देखी थी सोशल मीडिया पे, ये माइक्रो लेंस जो है कैमरा का, वो मैंने बाय कर लिया। मैं मोबाइल वाला कैमरा, ठीक है, वो DSLR वगैरह की बात नहीं कर रही। तो टीमू पे ना मुझे ये 2800 रुपीज का मिल रहा था, लेकिन अब यही सेम चीज 1200-1100 की मिल रही है, ठीक है, जब टैक्स कम हुए तो मिल गई।
अच्छा, इसके साथ ना ये कवर भी मिलता है जिसमें अपना लेंस जो है ना साथ रख सकते हो। 2 in 1 है, एक मैक्रो लेंस है, दूसरा माइक्रो है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला माइक्रो है समझ लीजिए। बिल्कुल क्लोज शॉट्स जो होते हैं ना वो लोग है इसके साथ, जो आप देखते हो ना बिल्कुल करीब से वीडियोस बनाई जाती हैं, वो वाला है ये लेंस। ठीक है, अब मैंने हटा दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ इसका दूसरा वाला लेंस, जिससे आपका एंगल वाइड हो जाएगा। क्या होता है ना कि हम दूर की वीडियोस बनाना चाह रहे होते हैं या दिखाना चाह रहे होते हैं सारी चीजें, लेकिन कैमरा में वो नहीं आता, पूरा फ्रेम पूरा नहीं होता उसके साथ, तो वो होता है मैक्रो लेंस, मतलब बड़ा लेंस वाइड एंगल दिखाने के लिए। ये अब आप देख भी सकते हो, समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, ये देखो अब ये बड़ा बड़ा दिख रहा है ना सब। जी जनाब, ऐसे ही है ये, बिल्कुल इजी टू यूज है। आप इसको क्लिप कर लो कैमरा के ऊपर, ठीक है, और जो वाला लेंस आपने यूज करना है वो कर सकते हो। ये इसका मैक्रो लेंस है, आप देख लो। बाकी अभी मुझे इसका सही यूज करना नहीं आया, अगर आपको पता है इसके बारे में तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो इसको किस तरह से यूज करते हैं। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वेस्ट किए पैसे, क्योंकि मुझे यूज करना नहीं आ रहा। बाकी इसकी क्वालिटी वगैरह सब अच्छी थी। अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लेना। बाकी इसका छोटा सा जो पाउच है बड़ा अच्छा है, आप इसको इजीली कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हो बैग में डाल। अब देखते हैं हमारे इस छोटे पार्सल के अंदर क्या आया है। अब टीमू पे जो कार्ड का ऑप्शन होता है वो मैं बिला वजह भी यूज कर रही होती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है, फिर मुझे याद नहीं रहता ना, जाहिर सी बात है। टीमू पे आपको पता है कि पार्सल डिलीवरी में काफी टाइम लग जाता है, तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ता तो लग ही जाते हैं। तो फिर जब आपको ये कार्ड रिसीव होता है ना तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, स्पेशल फील होता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने जो चीज मंगवाई है वो ये है जनाब, आइस रोलर आप इसको कह लें, या आइस मसाजर के लिए ये एक सिलिकॉन का मोल्ड टाइप है जिसमें आप पानी भर के रखोगे एंड उसके बाद जो है ना आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर एक आइस का रोलर टाइप बन जाएगा। सो आप जो ना अच्छे से मसाज कर सकते हो, आइसिंग कर सकते हो, फेस की पफीनेस वगैरह खत्म हो जाती है। और पता है ना समर्स में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ऑयल वगैरह भी कंट्रोल हो जाता है। यहाँ से आप इसकी पानी डालोगे एंड फ्रिज में डाल दो एंड फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद आपका आइस मसाजर रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगेन मैंने कुछ प्रेस ऑन्स मंगवाए हैं, ये फैंसी टाइप के प्रेस ऑन्स हैं, ये थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में होते हैं। वो जो पहले मैंने आपको दिखाए थे वो थोड़े से चीप होते हैं, लेकिन ये वर्ड थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। 500 to 600 समथिंग इनकी प्राइस रेंज होती है। ये बटरफ्लाई वाले मैंने मंगवा लिए थे। उसके बाद ये कुछ लिप बाम्स या लिप स्टेन्स आप कह लो, लिप पेप्टाइड्स टाइप कुछ मैंने मंगवाए हैं। ठीक है, ये भी अगेन कॉपी है रॉड की। ठीक है, उनके भी इस तरह के जो है ना लिप बाम टाइप का कुछ आया था, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही पैकेजिंग है, बस नाम कुछ अलग लिखा हुआ है। ठीक है, ये पैक ऑफ 3 मुझे कोई 1000 के मिले थे। इनका पिगमेंट हर चीज बहुत अच्छा है, लिप बाम की तरह आप इनको यूज कर सकते हो, डेली वेयर के लिए यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है। दूसरा ये आपके लिप्स को हाइड्रेट भी करते हैं और साथ में एक स्टेन भी छोड़ते हैं, जिससे बहुत प्यारा और ग्लोसी इफेक्ट आता है। ठीक है, मैं आपको 1 by 1 तीनों के स्वैचेस भी दिखाती हूँ। ये देख लें जनाब कितने प्यारे इनके स्वैचेस हैं। ठीक है, ब्लेंड भी अच्छे से हो जाते हैं, ब्लेंड नहीं करने होते, जस्ट आपने लिप्स पे लगाना होता है तो एक अच्छा सा ग्लोसी इफेक्ट आएगा, दैट्स इट। सो ये जो है ना तीनों के तीनों शेड्स हैं। अब देखते हैं कि हमारे इस पार्सल के अंदर क्या आया है। अच्छा, ये वो पार्सल है जिसका मैं इंतजार कर रही थी, इसी चीज की वजह से जो ना मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ये पार्सल मेरा आना था। तो ये सारी चीजें इस पार्सल के अंदर 1 by 1 मैं अब आपको खोल के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मंगवाए हैं ये ग्लव्स। अच्छा, ग्लव्स मैंने इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, ऑफ कोर्स फेसलेस कंटेंट है तो हाथों पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं पहले बिल्कुल भी नहीं देती थी, लेकिन अब थोड़ी सी मैं मैच्योर हुई हूँ कि जो है ना मैं थोड़ा सा ध्यान देने लगी हूँ। ये हाथों में पहन के वीडियोस वगैरह शॉर्ट्स वगैरह बनाएंगे ना तो बहुत प्यारे लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने मंगवाए हैं ये कोई 800 850 समथिंग का मुझे मिला था, ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है। उसके बाद ये मैंने अपने लिए हेयर ब्रश मंगवाया है, ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का, बिल्कुल लाइट वेट है, बालों को अच्छे से डिटेंगल कर देता है। इस पे मेरे हस्बैंड साहब ने कब्जा कर लिया। ठीक है, मंगवाया मैंने अपने लिए था, ये भी कोई 800-900 का मुझे मिला था। अच्छा, ये सारी चीजें जो ना मैं अपने पैसों से नहीं मंगवा रही, जो टीमू मुझे क्रेडिट देता है, अर्निंग में करती हूँ टीमू से, वहां से मैं मंगवाती हूँ। आप भी अर्न कर सकते हो। कोड, ये वाला जो कोड है ना टीमू के ऐप के सर्च बार पे जाकर लिखो और आप टीमू के एफिलिएट पेज पे आ जाओगे, वहां पे जाके अपना अकाउंट वगैरह ऑथराइज कराओ और अर्निंग करना स्टार्ट करो। उसके बाद ये एक्सफोलिएटिंग ग्लव मैंने मंगवाया था, मैंने एक पहले मंगवाया था दराज से, वो मेरा अब जो है ना समझ लो खराब हो गया या बहुत अरसा हो गया, तो मैं अपनी निकाह थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। तो ये बड़ा ही बेहतरीन है, लूफा से बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी को अच्छे से एक्सफोलिएट भी कर देता है। दूसरा ये वॉशेबल है और लूफा की तरह खुल नहीं जाता, खराब नहीं हो जाता, तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मैंने कोई 300-400 रुपए समथिंग का लिया था, बाकी इसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है।
उसके बाद ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा पूकी टाइप का मैंने मंगवाया है मोबाइल होल्डर। अच्छा क्या होता है ना, समटाइम्स हम मूवीज वगैरह देख रहे हैं और मोबाइल रखने की कोई जगह नहीं होती है ना, तो आप इस तरह का स्टैंड बाय कर लो ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जरूरी नहीं है, अगर आपको पसंद आए तो भी आप लेना। तो ये मुझे डील में मिल गया था कोई 300 350 समथिंग का, सो मैंने तभी बाय कर लिया। ये थोड़ा सा डेंट इस पे आ गया लेकिन इट्स ओके। इसकी जो क्यूटनेस थी ना वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। पहले तो थोड़ी देर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे असेंबल कैसे करते हैं, फिर फाइनली मैंने इसको असेंबल कर लिया। मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि मोबाइल कैसे रखते हैं। मोबाइल रखने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही प्यारा एस्थेटिक टाइप का ना, पिंटरेस्ट से मैंने बहुत देखा है इसको। तो मैंने यहाँ पे वीडियो लगा दी थी और ये देखिए आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। दैट्स इट। ओके, सो अगेन मैंने कुछ रिंग्स मंगवाई है, मैं आपको अब खोल के दिखाती हूँ इनको। ग्रीन और थोड़ा सा ना सी ग्रीन टाइप का जो है इनका एक थीम है। सही है, मैं आपको सारे के सारे पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। स्टोन्स वाले ना ज्यादा अच्छे लगते हैं हाथों में पहन के। सो कोई 500 के मिले थे मुझे। उसके बाद ये छोटा सा बास्केट मैंने मंगवाया था। मैंने अपनी स्किन केयर की चीजें ऑर्गेनाइज करके रखनी थी। जो चीजें मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो अपने साइड टेबल पे या अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखने के लिए मैंने एक छोटा सा बास्केट या ट्रे या आप इसको ऑर्गेनाइजर कह लो, मैंने मंगवाया है। फोल्डेबल है, आप इसको जब चाहो यूज करो, जब चाहो फोल्ड करके रख दो साइड। ये देखें कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो ये आप इस पे अपनी अच्छी खासी चीजें रख सकते हो। छोटू सा है लेकिन बहुत प्यारा और खूबसूरत लगता है, पिंटरेस्टी वाइब्स दे रहा है। अच्छा ये जो लास्ट चीज है ना, ये मैंने कब से सोचा हुआ था मैंने बाय करनी थी, लेकिन मुझे टीमू पे मिल गई, सो मैंने बाय कर ली। अच्छा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अभी तक, क्योंकि ये हमारा आखिरी पार्सल था और आखिरी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाजमी लाइक करना और सब्सक्राइब के बटन बिल्कुल मत जाना। अच्छा जी, तो मैंने ये बाय किया 2-in-1 RGB एंड सनसेट लैम्प। ये बहुत अच्छा लगता है, लाइट आपके रूम में लगी हुई हो ना, बहुत प्यारा लगता है। अच्छा एक चीज जो मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, मुझे लगा था ये रिचार्जेबल है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट करोगे USB के साथ या पावर के साथ, बाकी बैटरीज वगैरह के साथ ये ऑपरेटेड नहीं है। यहाँ मैं इसे अपने पावर बैंक के साथ अटैच कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है। तो ये इसकी कुछ लाइटिंग्स हैं, ठीक है। ये देखिए सनसेट वाली मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी फिलहाल रूम की लाइट्स ऑन है, अभी मैंने रूम की लाइट्स ऑफ कर लिए हैं। ये इसका एक सनसेट वाला मोड है, साथ में इसके रिमोट भी दिया गया है। इसमें बैटरीज जाएंगी एंड आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर लगा सकते हो, ऑफ ऑन, और आप इसकी लाइट को कम ज्यादा एडजस्ट कर सकते हो। So, मैंने तो ये अपने बैकग्राउंड के लिए मंगवाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जो है ना इसे अब यूं भी चलाया करूंगी, क्योंकि बड़ी अच्छी एक वाइब्स आती है इसको यूज करने के बाद। ये सारी इसकी लाइट्स हैं। यस, इट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक इट। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आई एम हियर टू हेल्प यू। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।